हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और आज जो हमारी वीडियो है वो है सीएसएस के ऊपर। आप लोग डरिए नहीं, हम जे क्वेरी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जे क्वेरी में सीएसएस को कैसे जनरेट करवा सकते हैं। जैसे अगर आप पहले सीएसएस यूज़ करते थे तो डब्बे को डिज़ाइन करा और हो जाती थी, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं एक क्लिक करूँ तो उसकी सीएसएस बिल्कुल चेंज हो जाए। सही है। जैसे कि सपोज टू भी अक्सर आपने देखा होगा कि आप लोग जब इनपुट बार्स में काम कर रहे होते हैं, कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं और आप उसको फिल नहीं करते सही से, तो क्या होता है कि आपकी जो इनपुट बार्स हैं उनके बॉर्डर रेड हो जाते हैं ना। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि किसी ने इसकी सीएसएस को एक्सेस करा हुआ है कि भाई अगर इसने फिल नहीं करी तो इसके इनपुट बार्स को लाल कर दो। ठीक है, तो हम आज ऐसे ही छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे ताकि आपको आइडिया आ जाए कि सीएसएस को एक्सेस कैसे करते हैं। बाकी आपकी मर्जी है आप कैसी सीएसएस करें। तो हम लोग जो पहला पिछला काम किया था उसको मिटा देते हैं। स्क्रिप्ट में जो काम किया था ये भी हटा दिया मैंने, और जो मैंने बॉडी में काम किया था इसको भी हटा दिया मैंने, और जो मैंने सीएसएस स्टाइल लिखा था वो भी मैंने हटा दिया। अब मैं इस बॉडी के अंदर आता हूँ और मैं इसमें लिखता हूँ डिव में कि मैं एक फॉर्म बना लेता हूँ। ठीक है, फॉर्म, और इसमें एक इनपुट बार बना लेता हूँ। ठीक है, इस इनपुट बार में टेक्स्ट है, चले समझ में आता है, और इसमें नीचे एक बटन बना लेते हैं जो सबमिट बटन होगा हमारा। ठीक है, इसमें बटन का नाम रख देते हैं हम लोग लॉगिन। ठीक है, तो मैं अगर इस फाइल को चलाऊँ तो ये देखिए, रिफ्रेश करूँ तो ये मेरे पास यहाँ है। ठीक है, इस बटन को नीचे लाने के लिए मैं यहाँ पे इनपुट का एक BR टैग लगा लेता हूँ, इससे लाइन ब्रेक होती है तो ये बटन नीचे आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं जल्दी से थोड़ा सा। तो मैं यहाँ पे इनपुट बार है तो मैं इसमें कोई ID दे देता हूँ, फिल नाम की दे देता हूँ, और इस बटन में ID दे देता हूँ, बटन में ID BTN नाम की दे देता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मैं यहाँ पे स्टाइल टैग डालूंगा, एक्सेस करूँगा ID #fill। ठीक है, एंड इसमें मैं कहूँगा कि भाई जो ID फिल को एक्सेस कर लिया तो भाई इसके अंदर थोड़ी सी वेट आ जाए, 600 पिक्स 500 पिक्सल। ठीक है, इसमें थोड़ी सी पैडिंग आ जाए। ठीक है, पैडिंग आ जाए 5 पिक्सल। ठीक है, तो अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ है। सही है, फिर मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाहर थोड़ा सा मार्जिन आ जाए, मार्जिन बॉटम आ जाए 10 पिक्सल। तो ये मार्जिन बॉटम आ जाए। ठीक है, अब ये इसके अंदर हम कुछ भी लिखें तो हो सकता है। अच्छा, इसमें इनपुट बार में आपको एक नई चीज़ बता देता हूँ। इसमें प्लेस होल्डर अगर आप डालेंगे तो कुछ लिखा हुआ भी दिखेगा, एंटर नेम। ठीक है, तो ये आपको अच्छा सा लुक भी देगा कि अंदर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा हम क्लिक करें तो देखिए ब्लैक कलर आ रहा है इसका। अब बटन को थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते तो बटन की हमने क्लास दी है BTN, तो हमने यहाँ पे ID डाली, मतलब हैशटैग डाला, और BTN ID को एक्सेस करने का यही तरीका है। और मैंने यहाँ पे इसको एक्सेस करा, हमने बोला भाई इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैरून हो जाए। ठीक है, इसके अंदर जो राइटिंग का कलर है वो वाइट हो जाए। ठीक है, ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, अलाइनमेंट दे दे। थोड़ी सी पैडिंग आ जाए, पैडिंग जो आ जाए वो 10 पिक्सल के आ जाए। बॉर्डर रेडियस यानी कोई कर्व आ जाए 4 पिक्सल के आ जाए। ठीक है, तो चेक करते हैं बटन हमारा कैसा दिख रहा है। सही है, और इसमें जो बॉर्डर है वो नन कर देते हैं क्योंकि अच्छे नहीं लग रहे, तो बॉर्डर जो है वो नन हो जाए। तो ये देखिए बॉर्डर में, तो सिंपल सा बटन। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो रीलोड हो रहा है आपके सामने। ठीक है, ये देख रहे हैं, लेकिन मैं खाली जब भी फिल करूँ तो इसका खाली है। अभी देखो मैं जानबूझ के, अभी तो हमने मैनुअली इसके ऊपर कोई कोडिंग करी नहीं बैकएंड से रिलेटेड, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जब खाली जा रही है तो रेड लाइन आनी चाहिए ना, ये खाली क्यों जा रही है भाई। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि भाई ये वो हो जाए। लेकिन अब एक इशू भी आएगा, वो इशू ये आएगा कि जब हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा और हमारा पेज फिर से रीलोड हो जाएगा और वो लाल लाइन हमें दिखेगी ही नहीं। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, अभी मैं वक्त ही इस पर से फॉर्म टैग हटा देता हूँ ताकि रिलोड ना हो, और इस पर से बटन टाइप सबमिट भी हटा देता हूँ। उससे होगा ये कि रिलोड नहीं होगा पेज अभी वक्त ही ना। अभी देखते हैं, हाँ देखो रिलोड नहीं हो रहा, खाली अभी बटन है और इनपुट बार है। ठीक है, वो फॉर्म की वजह से डेटा को भेजता है, लेकिन अभी बैकएंड है नहीं, डेटा तो कहीं जाएगा नहीं, तो पेज रिलोड हो जाएगा तो वापस से लाल कलर दिखेगा नहीं। तो अब हम काम करते हैं जेक्वेरी पे। अब स्क्रिप्ट में आ गया, हमने बोला सबसे पहले तो हमें वो लिखना है कि भाई जब पेज रेडी हो जब ही काम हो। ये बेस्ट प्रैक्टिस है, अगर नहीं भी लिखे तो चीज़ें चलती हैं, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस है, आप इसी तरीके से करें, इससे आपका काम नीट एंड क्लीन रहेगा। तो फंक्शन, और मैंने इसमें कहा कि वही चीज़ मिल गई। अब मैं कह रहा हूँ कि जब भी बटन पे क्लिक हो, बटन पे, इस बटन पे, तो इसकी ID बटन है तो उसको एक्सेस करते हैं। इसमें मैंने डबल कॉमा लिखा $BTN
और जब भी इस पर क्लिक हो तो एक फंक्शन चल जाए, एक फंक्शन डॉट क्लिक नाम से क्लिक में फंक्शन चल जाए फंक्शन, और फंक्शन में होगा ये कि भाई ये जो इनपुट बार है, इस इनपुट बार की आईडी फिल है, इसको एक्सेस करते हैं कि भाई इसकी आईडी को एक्सेस कर लिया, इसकी आईडी हैशटैग से एक्सेस होगी और उसमें लिखा फिल। तो इसकी जो CSS है, अब आपको CSS कैसे लिखनी है, डॉट पहले CSS लिखें ब्रैकेट, और ब्रैकेट में आप दो पैरामीटर दें, पहले इसकी प्रॉपर्टी और फिर उसकी वैल्यू। तो प्रॉपर्टी हमने जो उसकी है वो है बैकग्राउंड कलर, नहीं बैकग्राउंड कलर नहीं बॉर्डर, तो बॉर्डर दी हमने, फिर कॉमा, ठीक है, और कॉमा देने के बाद हम बोल रहे हैं कि भाई इसमें हो जाए बॉर्डर जो हो जाए वो 2 पिक्सल हो जाए, सॉलिड हो जाए और रेड हो जाए, ठीक है। तो चेक करते हैं क्लिक करने पे ऐसा होता है कि नहीं होता। ओके, देखा हमने कैसे किसी के CSS को चेंज कर दिया। साथ में हम चाह रहे हैं कि यार इसके ना बॉर्डर तो ये होते हैं लेकिन साथ में अंदर भी लाल कलर आ जाए। अब ये तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई बॉर्डर के साथ, अब 2 प्रॉपर्टीज के अंदर कैसे डालें, क्या कॉमा डाल के डालें यहाँ पे, नहीं। जब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें डालनी होती है तो फिर हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। सिंगल वैल्यू डालना आपको समझ में आ गई होगी, भाई यहाँ प्रॉपर्टी डालनी। अब डबल वैल्यू देखिए कैसे डालते हैं, मैं इसको भी मिटा देता हूँ उसके अंदर वाला काम। उसके लिए फिर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी आपने कर्ली ब्रैकेट्स डाले और इसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें आप डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल CSS लिखते हैं ना, वैसे कि मैंने बोला भाई यहाँ पे जो मेरा बैकग्राउंड कलर है, लेकिन ये आपको थोड़ा सा इसमें डालना होगा कि बॉर्डर जो है हमारा, ठीक है, जो बॉर्डर है वो हो जाए यहाँ पे या 2 पिक्सल सॉलिड और रेड। पहले मैं एक प्रॉपर्टी चला के देखता हूँ, ये चल रही है, रिफ्रेश, हाँ चल रही है। अब दूसरी प्रॉपर्टी के लिए मैं बाहर आऊँगा और एक कॉमा लगाऊंगा। दूसरी प्रॉपर्टी में बोलूँगा उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए यहाँ पे लाइट रेड लगा दो, या लाइट रेड से रिलेटेड मैं कोई कोड देख लेता हूँ, मैं यहाँ पे कलर कोड भी डाल देता हूँ, लाइट रेड कलर कोड, ये मेरे पास आ रहा है लाइट रेड का, ये कलर कोड मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो इसी टाइप का कलर आएगा मेरे सामने। तो मैं इसको चलाता हूँ, सही। अभी ये दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे रन नहीं कर रही, या तो हमारे बैकग्राउंड कलर वाले में वही मसला है। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर में क्या मसला है ये देखना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा सर्चिंग कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हमें नेट की हेल्प भी लेनी पड़ जाती है। बैकग्राउंड कलर CSS इन jQuery, ये मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि कभी भी आप सॉफ्टवेयर हाउस में वर्क करने जाओगे तो आपको इसी तरीके से आपको अपना काम परफॉर्म करना होता है, और अक्सर बंदा फंसता भी है इस चीज़ में। तो ये देखिए बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे दिया है this.css, तो ये इसमें बोल रहा है कि भाई आप बैकग्राउंड कलर तो दिया है, लेकिन मैंने बिल्कुल सही दिया था, बस मैंने ग्राउंड की स्पेलिंग सही लिखी यार। कोई बात नहीं, होता है, बंदा जब पढ़ा रहा होता है टेंशन होती है। लॉगिन पे क्लिक करा है, देखिए लाल कलर में, तो ये एरर बता रहा है। तो इस तरीके से जब आप फॉर्म भर रहे होते हो और कुछ नहीं भरते हो, लाल कलर आ जाता है बैकग्राउंड में या बॉर्डर्स में, तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग कहते हैं फॉर्म वैलिडेशन, कि भाई हम लोग यूज़र को दिखा रहे हैं कि तुमने नहीं भरा, यानी लाल कलर है, ये कुछ एरर है, कुछ खतरा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप किसी की CSS को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आएगी, कैसे CSS लगाते हैं, सिंगल वैल्यू भी कैसे लगाते हैं, डबल वैल्यू भी कैसे लगाते हैं, और ट्रिपल वैल्यू भी, तो आपको समझ में आ ही गई होगी। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।